हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गोल्डन फ्यूचर सेंटर में। फ्रेंड्स, यदि आप भी फायरमैन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी समय काफ़ी करीब आ गया है, लेकिन फायरमैन का एग्ज़ाम की तैयारी अभी तक आपकी नहीं हो पाई है, तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक का ऐसा इंपॉर्टेंट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपकी फायरमैन के एग्ज़ाम पेपर में 100% पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सही मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल क्या कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया है। पहला ऑप्शन में दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, तो वहीं पे ऑप्शन डी में दिया गया है 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख के चले आइए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। है दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देख लीजिए। कहता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो मेन लक्ष्य है ना, वह है शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को प्रदान करना। क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देख लीजिए। क्वेश्चन 4 जो है ये व्याकरण खंड से लिया गया है और सवाल में पूछा गया है कि गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक है। तो यहाँ पे यदि आप हिमालय को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसे रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है और हिमालय के बाद में एक कारक के चिन्ह का प्रयोग किया गया है जो यहाँ पे से है। तो आप सभी यदि कारक के चिन्ह को याद किए होंगे तो उसमें पढ़े हुए होंगे कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से भी होता है और आपादान से भी होता है। तो यहाँ पे करण से वाला तो से का यूज नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, आपादान से। उसके बाद में यहाँ पे कुछ इंग्लिश से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए प्रोपराइट प्रीपोजिशन, यानी यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। जैसे एक यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है, सुमन इज सीटिंग डॉट डॉट हर, तो यहाँ पे यदि आप सही प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे तो बिसाइड हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यूज द करेक्ट साइनोनेम फॉर अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे अंडरलाइन में एक वर्ड दिया गया है, इसी में आपको साइनोनम का सही प्रयोग करके बताना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टॉट लिखा गया है जो टीच का थर्ड फॉर्म होता है, तो इसका शुद्ध वर्ड टीच होता है यानी पढ़ाना। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे साइंस लिया गया है। क्वेश्चन 7 को देख लीजिए। क्वेश्चन 7 कहता है कि एक श्रृंखला परिमेय के 3 प्रतिरोधक 140 ओम, 250 ओम और 220 ओम के हो तो परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का आसान तरीका क्या है, तो हम तीनों ओमों को आसान तरीके से जोड़ देंगे। जैसे 220 ओम है, 250 ओम है और 140 ओम है। यदि हम तमाम संख्याओं को जोड़ देंगे तो क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो 610 हो जाएगा। लेकिन हम याद कर रहे हैं प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, जिसे ग्रीक भाषा ओमेगा के द्वारा सूचित किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 610 ओम। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। ये दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि गरीबों के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने का कौन सा कार्यक्रम सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देख लीजिए। दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 10 भी व्याकरण खंड से लिया गया है और सवाल में पूछा गया है कि समय सिंधु चंचल है, भारी उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पे सही अलंकार की बात करें तो इस वाक्य में रूपक अलंकार है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देख लीजिए। कहता है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने सबसे प्रथम बार
टीके का खोज किया था? यदि आप 10वीं कक्षा के विज्ञान को देखें तो उसी में आपको पढ़ना था कि वैज्ञानिक एबेनेजर हावर्ड ने या एडवर्ड जेनर ने प्रथम बार टीका का खोज किया था। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन 11 का भी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। कहता है कि एक लंबी और सीधी सोलेनाइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है, तो सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन 12 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 13 को देखिए। अलग अलग किस्म की फसल को उस जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 13 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी फसल चक्रण जो होता है। तो फसल चक्रण में क्या होता है कि अनेक प्रकार के अलग अलग विधि द्वारा अलग अलग किस्म की फसलें उगाई जाती है। इस प्रक्रिया को फसल चक्रण कहा जाता है। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 14 कहता है कि स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो PWD के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देखिए। कनक कनक ते 100 गुनी मदकता अधिकाय उनकी खाए बैरात नर इहे पिए वैरास। तो यहाँ पे क्वेश्चन 15 एक दोहा लिया गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यमक। उसके बाद में फिर से यहाँ पे एनोनोमस पूछा गया है और यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है हैजी का। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 16 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना जी, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी क्लियर। उसके बाद में कहता है कि विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। तो विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड जो बना होता है ये किस धातु का बना होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, शुद्ध धातु की पतली परत का बना होता है कैथोड किरण। उसके बाद में कहता है कि चतुर्भुज जिसके बिंदु ए में 3,1, 7,4 और 11,1 दिया गया है, तो परिधि निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए 10वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जिसका फॉर्मूला 1/2 x1 इंटू y2 ये जो y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इस प्रकार का जो फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पे सबसे पहले आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद आपको आर का मान मिल जाएगा। उसके बाद में ज्ञात करना है परिधि। आप सभी को मालूम होगा 2πr पे ज्ञात कर लीजिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 को देख लीजिए कि राइट द करेक्ट प्लुरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे नाइफ का प्लुरल वर्ड हमें बताना होगा। तो क्वेश्चन 19 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नाइफ्स हो जाएगा, क्योंकि नाइफ यहाँ पे प्लुरल फॉर्म में नहीं है, इसे प्लुरल फॉर्म में बनाएंगे तो ये नाइफ्स हो जाएगा। इसके बाद में कहता है कि अवध में किसानों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बड़ी एग्जाम पेपर में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन 20 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बाबा रामचंद्र के द्वारा अवध में किसानों का नेतृत्व किया गया था। उसके बाद में कहता है कि हड्डी एक उदाहरण है। तो दोस्तों हड्डी है यह किसका उदाहरण है? तो ये संयोजी ऊतक का उदाहरण है। और अगर आपके एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा कि रक्त यानी खून किसका उदाहरण है, तो वो तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी ऊतक पेशी ऊतक होती है, तो वहीं पे सबसे बड़ी ऊतक तंत्रिका ऊतक होती है। इसके बाद में कहता है कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान किसके साथ घटता है? यदि आप 9वीं कक्षा का साइंस को पढ़ेंगे, फिजिक्स में आपको पढ़ना था कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान किसके साथ घटता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 22 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी भी चीज़ों की ऊंचाई बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण जी का मान जो है वो बढ़ने के बजाय घटने लगता है। उसके बाद कहता है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कितना सिंपल सवाल है ना जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 23 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। कवि एक पुल्लिंग रूप होता है, जब इसका स्त्रीलिंग वर्ड बनाते हैं तो कवयित्री बन जाता है, जो कि ऑप्शन डी है। और एक बार और बता दूँ, एक और सवाल है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नेता शब्द का, याद रखिएगा, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, नेता का होता है नेत्री। क्वेश्चन का सही जवाब नेत्री होता है। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं 24 को। क्वेश्चन 24 कहता है कि आयताकार खेत की एक भुजा 4 मीटर और विकर्ण 5 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन 24 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 मीटर। अब कैसे बनाना है? तो देखिए, एक आयताकार खेत की भुजा यहाँ पे दिया गया है और विकर्ण दिया गया है। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो सबसे पहले आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई होना चाहिए। तो लंबाई गुने चौड़ाई पहले निकाल लीजिएगा, उसके बाद में गुना कर दीजिएगा, तो 4 × 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है।
उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी ही सिंपल सवाल है। 10वीं कक्षा में मूल ज्ञात करने का आप आसानी तरीके से फॉर्मूला तो जानते ही होंगे। कहता है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल का योग क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मूल का योग ज्ञात करने का आसान फार्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमें चाहिए बी का मान, तो भाई साहब बी का तो मान ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हमारा केवल 6 हो जाएगा। उसके बाद में हमें चाहिए ए का मान। ए का मान कुछ भी ना होने के कारण हम 1 मानेंगे। 6 में यदि हम 1 से भाग लगा देंगे तो प्राप्त संख्या 6 होगा, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि अब ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी में दिया जा चुका है 6, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 26 को देखिए कि वर्षा, बर्फ और ओले के रूप में पानी जो गिरने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन 26 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, उसे हम संघनन कहते हैं। हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के पहले आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 27 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 6 जो होता है ये त्र से पहले आता है, क्योंकि 6 त्र गया। ये तो बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है जी। अब अगला सवाल कहता है कि 4 एक्स स्क्वायर वाई, 6 एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। यहाँ पे आप सभी से एलसीएम ज्ञात करने के लिए पूछ दिया गया है। कैसे ज्ञात कीजिएगा। देखिए यदि हम 4 का और 6 का और 8 का हमें एलसीएम यदि ज्ञात करते तो हम यदि 2 से लगाते तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8 हो जाता। फिर से 2 से लगाते हैं तो 2 एकम 2, 3 का 3 हो जाता, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाता, और 8 में 6 से ना करते हैं तो कितना हो जाता जी 8, 8 त्रिका 24 हो जाता। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगला सवाल क्वेश्चन 29 को देखिए, 21,42,63,84 ... एपी का कौन सा पद 420 है। ऐसा क्वेश्चन भी 10वीं कक्षा में पढ़ा जाता है। इसमें सबसे पहले आपको ए का मान निकालना पड़ता है। ए का मान प्रथम पद, ए का मान 21 दिया गया है। उसके बाद में आप सार्वंतर ज्ञात करेंगे। फार्मूला a2 - a1 होता है। a2 का मान की बात करें तो 42 दे रखा है, a1 का मान 21 है। 42 में से 21 यदि आप घटा भी लीजिएगा ना जी तो आपका 21 ही आएगा। और ये जो 420 दे रखा है ये आपका an का मान है। ये सभी चीज़ ज्ञात करने के बाद आप फार्मूला लगा दीजिएगा। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने डी होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम an के बदले में 420 लिखेंगे। 420 a का मान हम यहाँ से 21 लिख लेंगे। n का तो मान यहाँ पे दिया नहीं गया है क्योंकि n हमें ज्ञात करना है। उसके बाद डी का मान हम ज्ञात किए थे तो 21 आया था। अब हम क्या करेंगे, 420 को यहाँ पे सेम टू सेम लिखेंगे। 420 ये जो प्लस 21 देख पा रहे हैं इधर आकर ये माइनस 21 जाएगा। यहाँ पे केवल n-1 और गुने बचेगा 21। ठीक है जी। अब 420 में से यदि हम 21 को घटा देंगे तो ये हमारा 399 हो जाएगा, और 21 जो आप यहाँ पे गुना में देख पा रहे थे इधर ये भाग में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 399 भागा में हो जाएगा 21, और यहाँ पे रहेगा n-1। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि इसे हम आसानी तरीके से कितने मरतबे कटा सकते हैं, 19 मरतबे कटा सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे ये 19 मरतबे कट जाएगा, इधर तो n-1 था। अब ये जो रहेगा 19, इधर जो -1 देख पा रहे हैं बराबर की तरह कर ये +1 हो जाएगा, इधर बचेगा केवल n, यानी n बराबर 20 और 19 से कितना होता है जी 20 होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 20वां पद हो जाएगा। इसका चेक करने का आसान तरीका 20वां पद ज्ञात कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन का सही जवाब 420 आ जाएगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 30 भी 10वीं कक्षा से ही पूछा गया है। कहता है कि किसने गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित किया था। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा एबेनेजर हावर्ड के द्वारा ही गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित किया गया था। तो हे दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जैसे लाएं वैसे आप सभी को नोटिफिकेशन मिल पाए और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो है दोस्तों मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।